हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैंने गेट 2018 का एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है। पहले मैं एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। A 32-bit wide main memory unit with a capacity of 1 GB is built using 256M cross 4-bit DRAM chips. The number of rows of memory cells in DRAM chip is 2 raised to the power 14. The time taken to perform one refresh operation is 50 nanoseconds. The refresh period is 2 milliseconds. The percentage rounded off to the closest integer of time available for performing the memory read or write operation in the main memory unit is dash. ओके, तो यहाँ पे आपको एक मेमोरी यूनिट के बारे में ये डाटा दे रखा है। आपको कहा गया है कि ये 32 बिट वाइड मेमोरी है जो कि बनी है 256M क्रॉस 4 बिट की DRAM चिप्स से। 256M क्रॉस 4 बिट का क्या मतलब हुआ? ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है एक ऐसी मेमोरी को जिसमें 256M एड्रेसेस हैं, यानी कि टोटल एड्रेसेस हैं 256 इंटू 2 रेज टू द पावर 20। ये हुआ, ये है 256M, इतने एड्रेसेस हैं। ओके, तो इस मेमोरी में नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं इतने, या नंबर ऑफ लोकेशंस हैं इतनी, और हर लोकेशन का साइज है 4 बिट्स, यानी कि 1 2 3 4। ओके, तो 4 बिट्स एक लोकेशन पे सेव हो सकती हैं। ऐसी DRAM चिप्स यूज करके 1 GB मेमोरी बनाई गई है। ओके, तो सबसे पहले ये ढूंढो कि ऐसी कितनी चिप्स लगेंगी। लेट मी जस्ट सॉल्व इट। तो एक चिप आपको पता है कि वो है 256M क्रॉस 4 बिट। ये आप देख सकते हो कि ये बन जाएगा 1G बिट। सो वन चिप इज 1G बिट। 1G बिट्स एक चिप में है। ऐसे कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी 1G बाइट की मेमोरी बनाने के लिए? तो आपको पता है 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाती हैं, यानी कि ऐसी 8 चिप्स मिलकर 1G बाइट बनाएंगी। तो इन टोटल जो मेमोरी आपको क्वेश्चन में कही गई है उस टाइप की मेमोरी बनाने के लिए ऐसी 8 चिप्स लगेंगी। ओके, इस टाइप की 8 चिप्स मिलकर 1GB मेमोरी बनाएंगी। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि दिस इज 32 बिट वाइड मेमोरी। लेट्स वेरीफाई क्या ऐसा है। एक चिप जो हम यूज कर रहे हैं वो 4 बिट वाइड है। ओके, ऐसी टोटल 8 चिप्स यूज हुई हैं, तो 8 4 32, यानी कि टोटल ये 32 बिट वाइड हो जाएगा। ओके, सो ये जो 32 बिट क्वेश्चन में आपको गिवन है ये सही है। एक्चुअली ये सब आंसर ढूंढने के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आपको बताया गया है कि 2 रेज टू द पावर 14 रोज हैं एक मेमोरी एक DRAM चिप में। तो यहां पे ऐसी रोज होंगी। पहले मैंने आपको बताया था कि 256M अलग अलग लोकेशंस हैं जिनके अपने एड्रेसेस होंगे। अब कुछ लोकेशंस को, रादर कुछ मेमोरी सेल्स को कंबाइन करके यहां पे ये मेमोरी सेल्स होंगे, इन्हें कंबाइन करके कुछ बिट्स को या मेमोरी सेल्स को कंबाइन करके रोज बना दी गई हैं। आप देखो कि एक रो में कितनी बिट्स आएंगी। टोटल हैं 1G बिट्स, यानी कि 2 की पावर 30 बिट्स। ऐसे हर DRAM चिप में 2 रेज टू द पावर 30 बिट्स हैं, और ऐसी हर चिप में 2 रेज टू द पावर 14 रोज हैं। तो एक रो में कितनी बिट्स आएंगी? नंबर ऑफ बिट्स पर रो
ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो कि है 2 raised to the power 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोज, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 power 16। मतलब 2 की पावर 16 बिट्स को कंबाइन करके एक रो बनाई गई है। ऐसी 2 की पावर 14 रोज हैं, तो उसका मतलब टोटल इतनी बिट्स हैं। अब ये बताने का काम ये था कि वो इतना स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हम 2 raised to the power 16 बिट्स को एक साथ रिफ्रेश कर रहे हैं। रिफ्रेश करने का मतलब क्या होता है? ये जो डी रैम चिप्स है ना, डायनामिक रैम, ये कैपेसिटर्स की बनी होती हैं। और आपको पता है कैपेसिटर्स चार्ज करें तो खुद ब खुद कुछ टाइम में डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी कि कुछ भी डाटा अगर आप इस रैम में सेव कर रहे हो, क्योंकि वो कैपेसिटर्स में ही सेव हो रहा है, तो वो थोड़े टाइम बाद अपने आप डिस्चार्ज होके वो डाटा लूज हो जाएगा। बट हम डाटा को लंबे टाइम तक सेव रखना चाहते हैं, इसीलिए हम उन कैपेसिटर्स को रिफ्रेश करते रहते हैं। सो दैट इज द रीजन कि हमें रोज की इंफॉर्मेशन गिवन है। एक्चुअली हम इस रैम को रिफ्रेश करने के लिए रो बाय रो रिफ्रेशिंग करेंगे, यानी कि पहली रो रिफ्रेश हुई, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, सो ऑन 2 raised to the power 14th रो। 2 raised to the power 14 होगा 16384। ओके, तो 16,000 कुछ रोज हैं, एक एक करके सभी रोज को रिफ्रेश किया जाएगा। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये एक अलग मेमोरी चिप है, ये एक अलग मेमोरी चिप है। इसे रिफ्रेश करते वक्त साथ की साथ उसी टाइम पे आप इसे भी रिफ्रेश कर सकते हो, उसी टाइम पे इन सभी चिप्स को रिफ्रेश कर सकते हो। मतलब ये पैरेलल में रिफ्रेश हो जाएंगी, तो आपको मल्टीप्लाई 8 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक चिप के लिए कैलकुलेट करो और उसी टाइम उसी वक्त के दौरान ही दूसरी चिप्स भी रिफ्रेश होती रहेंगी। ओके, अब आपको पता चल गया कि 2 raised to the power 14 रोज हैं। एक रो को रिफ्रेश करने के लिए 50 नैनो सेकंड्स लगते हैं। टाइम फॉर 1 रिफ्रेश 50 नैनो सेकंड्स, यानी कि 50 नैनो सेकंड्स 2 raised to the power 14 बार ही लगेंगे, क्योंकि हमें हर रो रिफ्रेश करनी है ना, पूरी रैम को रिफ्रेश करने के लिए। अब पूछा आपसे गया है कि कितना टाइम, रादर कितना परसेंटेज ऑफ टाइम हमें रीड राइट करने के लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि जब मेमोरी रिफ्रेश हो रही है उस टाइम रीड राइट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑब्वियसली मेमोरी इंटरनली मेंटेनेंस कर रही है, उस टाइम मेमोरी को यूज नहीं किया जा सकेगा। तो और आपको रिफ्रेश पीरियड भी गिवन है, यानी कि इस मेमोरी को 2 मिली सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश करना ही पड़ेगा। अगर 2 मिली सेकेंड्स के बाद भी इसे ना रिफ्रेश किया जाए तो जो भी डाटा यहाँ सेव था वो सारा खत्म हो जाएगा। ओके, ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। एक्चुअली क्वेश्चन में इसकी भी जरूरत नहीं थी, अगर आपको ये ना भी पता हो कि कितनी DRAM चिप्स यूज हो रही हैं, तब भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके, तो आप देखो 2 मिली सेकेंड्स, इतने टाइम में से कितना टाइम रिफ्रेशिंग के लिए यूज होगा? पहली बात तो हर 2 मिली सेकेंड के बाद रिफ्रेशिंग हो रही है। अब उस रिफ्रेशिंग के लिए टाइम कितना लग रहा है? एक रिफ्रेश को 50 नैनो सेकेंड्स, और ऐसे 2 raised to the power 14 रिफ्रेशेस होंगे, क्योंकि हम हर रो रिफ्रेश करना चाहते हैं। ओके, मतलब कि हर 2 मिली सेकेंड के बाद हमें इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसे 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज ऑफ टाइम रिफ्रेशिंग में वेस्ट हो रहा है। फिर उसे मैं 100 में से माइनस करके ये पता कर सकता हूं कि कितना % ऑफ टाइम मुझे अवेलेबल होगा रीड राइट परफॉर्म करने के लिए। वही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 2 raised to the power 14 is 16384। बाय द वे 2 की पावर सारी याद कर लो, आपको इन सब न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगी। इनटू 50 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2 मिली सेकेंड्स।
और मिली को कन्वर्ट कर लो नैनो सेकंड में, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 6। सो ये आ जाएगा 16384 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to the power 3. Okay, so let me just calculate it. 16384 multiplied by 5, 81920। ये है 81920 divided by 2000. This is 40.96 divided by 2000 is 40.96। मतलब कि इतना परसेंट टाइम यूज हो रहा है रिफ्रेश करने के लिए। तो कितना टाइम बचा रीड राइट करने के लिए, वो है 100 में से माइनस कर दो 40.96, तो बचा हुआ टाइम होगा 59.04% टू बी एग्जैक्ट। बट एग्जैक्ट आपसे पूछा ही नहीं गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, वहां उन्होंने कहा था क्लोजेस्ट टू राउंडेड ऑफ टू क्लोजेस्ट इंटीजर, कुछ ऐसा ही बताया गया था, राउंडेड टू द क्लोजेस्ट इंटीजर। हाँ, तो सबसे क्लोज इंटीजर इसके है 59। ओके, तो आपका आंसर आ गया 59%। ओके।